आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी टॉपिक पे जिसके बारे में लोग ओपनली बात नहीं करते, स्त्री ब्रह्मचर्य। सबसे पहले एक मिथ क्लियर करते हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ शादी ना करना नहीं होता। इसका असली मतलब है अपनी ऊर्जा को उच्च दिशा में लेकर जाना। सिर्फ बॉडी कंट्रोल नहीं, थॉट्स कंट्रोल, इमोशन कंट्रोल, डिजिटल डिसिप्लिन, ये सब भी इम्पोर्टेंट है। अब सवाल आता है, स्त्री ब्रह्मचर्य इतना पावरफुल क्यों है? स्त्री नेचुरली क्रिएटिव होती है, वही एनर्जी जो एक जीव को जन्म देती है। अगर वही एनर्जी डिस्ट्रैक्शन में ना जाकर भक्ति, सेल्फ ग्रोथ, स्टडी इन सब में लगे तो उसकी ऑरा अलग ही चमकती है। जब एक लड़की अपनी इमोशनल एनर्जी को प्रोटेक्ट करती है, रैंडम अटैचमेंट, लेट नाइट चैटिंग, वैलिडेशन की आदतों से दूर रहती है, तब उसका फोकस शार्प हो जाता है और उसकी आंखों में अलग ही कॉन्फिडेंट होता है। उसका डेडिकेशन पावर स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये कोई मिथ नहीं, एनर्जी कंसर्व होती है तो पर्सनालिटी मैग्नेटिक हो जाती है। अब एक और बात क्लियर कर देते हैं, ये लड़का या लड़की का कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन लड़कियों का इमोशनल डेप्थ ज्यादा होती है। इसलिए अगर वो अपनी भावनाओं को डिसिप्लिन कर लेती है तो उसका ब्रह्मचर्य बहुत ही पावरफुल रूप ले लेता है। हिस्ट्री में देखिए, मीराबाई, उन्होंने सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया बल्कि पूरे जीवन को कृष्ण भक्ति में समर्पित कर दिया। उन्होंने पूरी दुनिया का मोह छोड़ा लेकिन कृष्ण को नहीं छोड़ा। और कहते हैं जब भक्ति प्योर होती है तो भगवान खुद अपने भक्त के पास आ जाते हैं। सोचो, अगर एक लड़की अपने पूरी लाइफ कृष्ण के लिए डेडिकेट कर दे, अपनी एनर्जी, अपना मन, अपनी भावना, तो सोचो उसका एनर्जी लेवल, उसके ब्रह्मचर्य का पावर कितना हाई लेवल का होगा। स्त्री जब अपनी एनर्जी को संभाल लेती है तो दुनिया उसे कंट्रोल नहीं कर सकती। ब्रह्मचर्य रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये सेल्फ मास्टरी है, ये इनर ग्लो है। और जब एक स्त्री सच में अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेती है तो उसे बाहर किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। अगर कोई स्त्री सच में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहती है तो उन्हें सबसे पहले अपनी ऊर्जा को बचाना सीखना होगा। ब्रह्मचर्य सिर्फ शारीरिक नियम नहीं, ये जीवन का पूरा लाइफस्टाइल है। फूड डिसिप्लिन, जैसा आहार वैसा विचार। तो अगर आपको सच्ची में ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो आपको कुछ चीजें, खासकर ये सभी चीजें अवॉइड करनी होंगी। जंक फूड, मैदा, फ्राइड शुगर, फ्राइड फ्रूट, कोल्ड ड्रिंक्स, बेकरी आइटम्स, एक्सेस सॉल्ट, हेवी डिनर, बहुत ज्यादा चाय और नॉन वेज, और ग्रेजुअली शिफ्ट करें। सात्विक खाना खाओ, हल्का, फ्रेश, घर का बना हुआ। सात्विक आहार से मन शांत होता है, दैवीय गुण बढ़ता है और ऊर्जा स्टेबल रहती है। प्याज और लहसुन भी ब्रह्मचर्य और स्पिरिचुअल परंपराओं में अवॉइड किया जाता है क्योंकि ये रजस और तमस को बढ़ाता है, जिससे हमें क्रोध, आलस, मोह, ईर्ष्या आदि विकारें उत्पन्न होती है। अब बात करते हैं शरीर और ध्यान डिसिप्लिन। अगर ब्रह्मचर्य स्ट्रॉन्ग बनाना है तो ध्यान बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। शुरू में ग्रेजुअली प्रैक्टिस करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं, डिटेल वीडियो, तो कमेंट मी। एंड स्टार्टिंग में 15 से 20 मिनट आप ट्राई करिए और धीरे धीरे इसे 1 से 2 घंटा भी लेकर जाइए। मेडिटेशन में 1 से 2 घंटे भी प्रैक्टिस करिए। बैठने का टाइम लग सकता है, 3 से 4 साल भी लग सकता है, बट आप प्रैक्टिस करते रहिए। आसन में बैठना बहुत इम्पोर्टेंट है, पद्मासन या फिर स्टेबल पोस्चर में। इससे मन की उद्दंडता को रोका जा सकता है। कई संत जैसे प्रेमानंद महाराज जी भी कहते हैं कि आसन सिद्ध होना भी ब्रह्मचर्य में बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि स्थिर शरीर से स्थिर मन बनता है। डिजिटल और मेंटल शुद्धि अवॉइड करें। सेक्सुअल कंटेंट, रील्स में टाइम पास, रैंडम चैटिंग्स, फ्लर्टिंग एंड वैलिडेशन की आदतें, ये सब डोपामिन स्पाइक देता है जो आपकी ऊर्जा को डिस्टर्ब करता है। ब्रह्मचारी स्त्री अपने मन को गार्ड करती है। अपने शरीर के साथ गंदी या लस्टफुल हैबिट से बिल्कुल ही दूर रहो। किसी भी पुरुष के साथ
अननेसेसरी क्लोजनेस अवॉइड करें। फिजिकल बाउंड्री मेंटेन करना ये मर्यादा है, ना कि घृणा। कई स्पिरिचुअल टीचर्स सजेस्ट करते हैं कि 4 to 5 फीट डिस्टेंस इन प्राइवेट सिचुएशन में बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़रूर करना। ये मेंटल क्लैरिटी और मर्यादा के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ये रूल बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, ना कि डर से लिया हुआ डिसीजन। ये रूल डर से नहीं, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। और हाँ, ब्रह्म मुहूर्त में जागना इज कंपलसरी। क्लेंजीनेस इन पीएमसी टाइम। हल्का गर्म पानी से नहा लीजिए, अच्छे कपड़े पहनिए, साफ सुथरे। ब्रह्मचारी स्त्री के लिए बहुत सारे रूल्स फॉलो करने की आवश्यकता नहीं, वो ऑलरेडी पवित्र होती है। पीएमसी के टाइम भी कृष्ण की सेवा भी कर सकते हो और नाम जप भी कर सकती हो, लेकिन अगर आपका मन करे तो करना। जोर जबरदस्ती से कोई भी चीज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पीएमसी हो या ना हो, आपको जब तो रोजाना करना है। अगर हम हिस्ट्री में देखें, अक्का महादेवी, जनाबाई, देवी चित्रलेखा, माता अमृता आनंदमयी, सीता ठाकुरानी और मीराबाई भी अपनी पूरी ऊर्जा कृष्ण भक्ति में लगा दी। इन सभी का जीवन समर्पण और पवित्र का उदाहरण है। जब स्त्री अपनी भावनाओं को कृष्ण में स्थिर कर लेती है, तब उसका ब्रह्मचर्य तपस्या बन जाता है। स्त्री जब आहार सुधार लेती है, विचार सुधार लेती है, डिजिटल कंट्रोल करती है, भक्ति को अपने जीवन का सेंटर बना लेती है, तब उसकी ऊर्जा अलग ही लेवल पे पहुंच जाती है। ब्रह्मचर्य कोई प्रिपरेशन नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। ये अपनी शक्ति को उच्च स्तर पे लेकर जाना है। और जब एक स्त्री अपनी ऊर्जा को संभाल लेती है, उसको सही डायरेक्शन देते रहती है, तो वो सिर्फ एक पावरफुल स्त्री नहीं, बल्कि वो दिव्य हो जाती है। अगर आप क्राउन चक्र क्लींजिंग, हेयर ग्रोथ कैसे हो जानना चाहते हो, तो मेरे एंड स्क्रीन वाला वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे और भी बहुत सारे वीडियो आपको आते रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहती हैं, तो कमेंट में यस आई कैन डू इट ज़रूर लिखें, नहीं तो कम से कम राधे राधे ही लिख दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।